बात हो रही है, उन लोगों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। हो सकता है एक दो नेता और आएंगे और ये कार्यक्रम हम लोग आज तक स्वतंत्रता के बाद जितना भी प्रयास किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, हमारे समाज के लोग इतने वर्षों से डरे हैं कि हमें राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, माटी कला बोर्ड में गठन होना चाहिए या अन्य बहुत सारी मांगे हैं। मैं सच में बोलना चाहता हूँ आज, क्या हमने राजनीतिक भागीदारी मांगने के अलावा उस दिशा में सही प्रयास किया? आज तक मुझे नहीं लगता है कि सही प्रयास हुआ है बिहार में। जहाँ पर प्रयास हुआ है वहाँ पर लोगों ने भागीदारी लिया है। आज यूपी को देख लें, राजस्थान को देख लें, मध्य प्रदेश को देख लें, गुजरात को देख लें, हर जगह उन लोगों ने सही दिशा में कदम बढ़ाया, प्रयास किया और उन लोगों को भागीदारी मिली। बिहार में हम लोग सिर्फ मांग किए हैं, भागीदारी की ओर हमने कदम कभी नहीं बढ़ाया। हमने किसी पार्टी की तरफ ये दबाव नहीं दिया कि वो हमें राजनीति के रूप में, राजनीति के क्षेत्र में आगे लाएं, हमें एमएलए या एमपी के रूप में हमारे पहचान हो सके, हमें वो टिकट हो। आज जो स्थिति बनी हुई है, हमें टिकट मिले या ना मिले इस बात का मुझे गम नहीं है, लेकिन मैं मांग करूंगा, राजनीतिक पार्टी से मांग करूंगा कि हमें टिकट दो और वो टिकट देने के लिए मजबूर करेंगे आप लोग। मैं अकेला किसी को मजबूर नहीं कर सकता। आप लोग का सहयोग मुझे उसको मजबूर करने के लिए चाहिए। आप लोग की संख्या उसको मजबूर करने के लिए चाहिए। आप अगर कहीं पर 50,000 का भीड़ जमा कर देते हैं तो उस भीड़ को नेतृत्व देने वाला आदमी, उस भीड़ को अगुवाई करने वाला आदमी को वो कोई भी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करने नहीं आया हो कि मुझे बीजेपी से टिकट मिलने वाला है या किसी और को बीजेपी से टिकट मिलने वाला है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी मैं किसी को आश्वस्त नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूँ कि अगर आपने वो प्रदर्शन किया, अपना शक्ति दिखा दिया, तो कोई भी पार्टी मजबूर हो जाएगी आपको टिकट देने के लिए, भले मैं हूँ या आप में से कोई हो, किसी न किसी को टिकट मिले। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज तक बिहार में कई लोगों ने चुनाव लड़ा हमारे समाज का, लेकिन किसी भी पार्टी से कोई नहीं लड़ा, जिसके फलस्वरूप जैसे अभी मुखिया जी कह रहे थे कि 2%, 4%, 10% वोट आया। क्या किसी पार्टी से अगर कोई चुनाव लड़ता, क्या 5%, 10% वोट का अधिकारी होता? वो पार्टी के कैडर का भी वोट होता है, उसका अपना प्रभाव का वोट होता है, उसका कन्विंसिंग पावर पर वोट मिलता है। सिर्फ ये नहीं होता है कि हम तो टिकट दो, टिकट कहीं से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपना शक्ति दिखाना पड़ेगा, उसके लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। राजनीति कर लेगा ये संभव नहीं है। उस राजनीति के पार्ट आप सब लोग बने। आप सब लोग से मैं यही आग्रह करने आया। मैं ये एश्योर नहीं कर रहा हूं आप लोगों को कि टिकट मैं ले ही लूंगा। मैं सिर्फ ये आप लोगों को ये कहने आया हूं कि आप लोग उतना वो प्रदर्शन करें, वो शक्ति दिखा दें कि तो उसको मजबूर होना पड़ जाए टिकट देने के लिए। और एक बात मैं जरूर एश्योर करता हूं आप लोगों को कि अगर एक लोकसभा का टिकट आप लोगों ने अधिकार पूर्वक ले लिया किसी पार्टी से, तो अगला विधानसभा चुनाव में आप लोगों को 10 टिकट सारी पार्टियों ने मिलकर नहीं दिया तो फिर आप मेरा नाम लीजिए। अगला विधानसभा चुनाव, आज अगर एक लोकसभा चुनाव का टिकट लेते हैं तो अगले विधानसभा चुनाव में 10 टिकट आपको जरूर मिलेगा। 10 में से अगर 4 भी आप जीतकर विधानसभा में चले जाते हैं तो बिहार के कोने कोने के कुम्हारों का आवाज या पहुंच सत्ता के दरवाजे तक जरूर पहुंच जाएगी। क्या इसमें किसी को अतिशयोक्ति लग रही है? नहीं।
अगर 4 विधायक हमारा विधानसभा पहुंच जाता है तो क्या बिहार के कोने कोने के लोगों का सत्ता के गलियारे में पहुंच हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इसमें कोई शक है? ये लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं हो सकती है, कोई 2 दिन की लड़ाई नहीं हो सकती है। ये लड़ाई लंबी है और लड़ाई लड़ने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहले हम ये सोच लें कि हम 5% वोट लाएंगे, 10% वोट लाएंगे तो हम पीछे बैठ जाएंगे। ये बैठने का समय नहीं है, ये बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि हमको 4% वोट आएगा कि 2% वोट आएगा, आप कदम आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ये सोचकर कि 5% वोट आए कि 50% वोट आए, हमको कदम बढ़ाना है, इसी के लिए बढ़ाना है, अपने आगे वाले वंश के लिए बढ़ाना है। अगर आप आज कदम नहीं बढ़ाए तो अगला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा, इस बात का गारंटी देता हूँ। क्या आप अगली पीढ़ी से ये सुनना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ गलती किया, कि आज हम पिछले पायदान पर खड़े हैं? आज हम जिस पिछले पायदान पर खड़े हैं, क्या इसी पिछले पायदान पर हम अपने वंशजों को देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो कदम मत बढ़ाइए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, तब कदम मत बढ़ाइए। अगर अपने आगे आने वाले वंश को, आने वाले संतान को आगे देखना चाहते हैं तो आज कदम बढ़ाना पड़ेगा, इसका दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। आज मैं सुपौल के सारे प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी के लोगों से ये आग्रह करता हूं और विनती भी करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। 15 तारीख का जो आह्वान मैंने किया है, उस आह्वान में आप लोग सहभागी बने। हम इस बात का आश्वासन अभी भी मैं नहीं दे रहा हूं कि मैं टिकट के लिए प्रबल दावेदार हूं, मुझे टिकट मिल ही जाएगा। वो दावेदारी आप लोगों की भागीदारी से ही सुनिश्चित हो सकती है, मैं उसको सुनिश्चित नहीं कर सकता। आप लोग हमें ये एश्योर करें कि 15 तारीख को सुपौल से हमारी भागीदारी अच्छी खासी संख्या में हो। कल मैं सहरसा का मीटिंग लिया था, सहरसा के लोगों ने एश्योर किया कि 10,000 का भीड़ मैं सहरसा से दूंगा। तो मैं इतना तो आश्वासन आप लोगों से जरूर चाहता हूं कि अगर सहरसा 10,000 देता है तो सुपौल हमको 8,000 जरूर देंगे। मधेपुरा के लोगों ने भी आज मुझे एश्योर किया है कि 8,000 से ज़्यादा भीड़ में दूंगा। सुपौल से भी मैं वही उम्मीद करके आया हूं कि सुपौल से भी मुझे कम से कम 8,000 का भीड़ मिले। मैं यही करने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए आप लोगों से आया हूं। अपनी भागीदारी, अपने आगे आने वाले संतानों के लिए एक नई प्लेटफॉर्म आप लोग दें, इसके लिए मैं आप लोगों से आज प्रार्थना करने आया हूं। बस यही करने के लिए मैं आज आया हूं। बाकी आप लोग अपना जो विचार देंगे, जैसे देंगे, मैं स्वीकार करूँगा। अब अध्यक्ष अपना बुलाए सब। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र बाबू हमारे इस सुपौल जिला के धरती पर जो आशा और उम्मीद लेकर आज पधारे हैं, तो मैं आश्वस्त कर रहा हूं डॉक्टर साहब कि आपका सहरसा जिला और मधेपुरा जिला जितना योगदान देंगे भीड़ इकट्ठा करने का, उससे सुपौल जिला भी आपके साथ कम नहीं रहेगा। उतना ही भीड़ के साथ मजबूती से सहरसा जिला में पटेल मैदान को भरने और पटने और पटाने का काम करेंगे। हाँ, स्टेडियम हो, पटेल मैदान नहीं ना है, चलिए स्टेडियम। तो स्टेडियम को भरने का काम हम लोग करेंगे। भले हम लोग आपको वोट नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप यदि लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो सुपौल जिला वासी के ओर से जो भी मदद आप मांगना चाहेंगे, जितना भीड़ बुलाना चाहते हैं, हमारे सुपौल जिला के प्रत्येक प्रजापति घर घर से निकल करके आपका वहां पर सहयोग करेंगे
और भीड़ जुटाने का काम करेंगे। हमारे सुपौल जिला से आपको कहीं कोई कसर नहीं मिलेगा भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शैलेंद्र भैया आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ, हम लोग आपके साथ में हैं। आपका पीछा हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हम लोगों को जो भी पापड़ बेलना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे सुपौल जिला से जितना भी हेड आए हैं, जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग आए हैं, वह 100 पर एक भारी है। ऐसे ऐसे व्यक्ति सब आज आपके बीच में हैं सुपौल के प्रजापति के ओर से, और अपने अपने क्षेत्र में ये जा कर के हजारों हजार के जनसंख्या में लोगों को प्रभावित कर सकता है और ले जाने में सक्षम भी। तो इसीलिए आप आश्वस्त हो जाइए। आप अगर सुपौल में जिस आशा से आए हैं वह आशा आपका जरूर पूरा होगा, उसमें कोई कसर नहीं रहेगा। तो इसीलिए अब एक और क्वेश्चन है हमारे प्रजापति लोगों का, जिनका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा उसको विस्तार पूर्वक बता दे, क्योंकि चाहे आपका जिला हो चाहे किसी जिला का प्रजापति हो, आज आने वाला आगे में चौरचन पर्व है और विश्वकर्मा पूजा है। इसके चलते बहुत लोगों के पास किंतु परंतु है कि हम लोग अपना पर्व के जो बर्तन बनाए हुए हैं उसको बेच नहीं पाएंगे, और अगर डेट आगे बढ़ जाता थोड़ा सा तो हम लोग अधिक संख्या में जाने में सफल हो जाते। तो डेट के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, थोड़ा सा इसके लिए अगर प्रकाश डालते डॉक्टर साहब तो हम लोग बढ़िया से समझ पाते। बोल दिए ना कि जन्म तिथि पे, उनके जन्म तिथि पे सफाई देने हमारे कार्यकर्ताओं को जो दिक्कत होगी हम सब रखेंगे आपके सामने। अभी हर आदमी के घर में एक ही बात सामने आएगा कि हम ये क्या करें। हम रत्नप्पा कुम्हार की जयंती के अवसर पर हम लोग समझ रहे हैं। कौन सा होगा कर है वही चीज कर है। डॉक्टर साहब को बजा दियो। हम ये कहना इसलिए चाह रहे हैं कि हर आदमी के ज्ञान में ये बात नहीं समा पाएगा कि हमारे लिए क्या हो रहा है। एक एक आदमी को कहने के बावजूद भी हर कार्यकर्ता को समस्या उत्पन्न होगी। समय विपरीत परिस्थिति में है, मैं आपके साथ हूँ, जितना संभव होगा करूँगा, लेकिन समस्याएं जो कार्यकर्ता के पास है वो मैं आपके सामने पेश किया। हेलो हम लोग ये कार्यक्रम रत्नप्पा कुम्हार के जयंती पर रखा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समय भी दे चुके हैं। अब उस तिथि को टालना संभव नहीं है। जहाँ तक चौरचन पर्व का बात है, चौरचन हर साल आता है, सिर्फ इसी साल आया है शुरुआत नहीं। हर साल चौरचन पर्व आता है, लेकिन ये मौका आपको हर साल नहीं मिलेगा। आप चौरचन के अगर 17 तारीख 15 तारीख को झांसी नहीं बिकेगा तो 16 को नहीं बिकेगा, ऐसी बात नहीं है। 16 को सब बिकेगा। और ये कार्यक्रम ठीक है बोल रहे हैं। एक दिन का है और चौरचन का झांसी बिकता है 1 सप्ताह 10 दिन तक। उसके लिए आपको 10 दिन का समय है, इसके लिए आपको 1 दिन का समय है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा? एक दिन। ये आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने संतानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप
अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते हैं, 10 दिन तो छाछी बिकेगा ही, एक दिन हम नहीं बेचेंगे। ये समस्या आई, हर जगह से ये बात आई, लेकिन ये तिथि को टाला नहीं जा सकता। इस तिथि को हम टाल नहीं सकते हैं। एक बार प्रदेश अध्यक्ष का समय मिल गया, अगर दोबारा हम इसको टाल देंगे, दोबारा अगर इसको हम टाल देंगे तो फिर उनका समय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है। ये संभव नहीं है कि फिर दोबारा वो समय आवाज नहीं इतना। ऐसी स्थिति में इस समय को टाला नहीं जा सकता है। मैं आप लोगों से एक दिन का समय मांगने आया हूँ। एक दिन आप लोग समय दीजिए। 15 तारीख के दिन हर घर से औरत और मर्द सब मिलकर सहरसा आए, स्टेडियम को भरें और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। चौड़चन एक साल का पर्व नहीं है, हर साल का पर्व है। हर साल आएगा ये चौड़चन। 19 को जो हो गया साल दिन डिफरेंस में कोई बात नहीं, वो तो होगा, वो संभव है। पर्व के लिए अगर इसको पोस्टपोन करते रहेंगे तो आप कभी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एक दिन आपको समय देना है। आप लोगों से मैं यही मांगना है, समय तिथि टाला नहीं जा सकता है। और भी एक बात है ना कि मान के हुआ है मेरा ही तो बर्तन तो चाहे एक दिन के लिए बिके कि 5 दिन बिकेगा तो तुम्हारे का नहीं। एको दिन में सब बिक सकता, नहीं तो सब बंद कर देगा तो एक बार भी निकल सकता है, घर से भी उठ सकता है। तिथि है 15 तारीख को, तिथि जाना ही होगा, मतलब मनाना ही होगा। तो राजकुमार बाबू, तो जो हमारा क्वेश्चन था डॉक्टर साहब के साथ, इसका तो मतलब समझ गए भली भांति से सवाल कि किस कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, न पीछे रह सकते हैं। जो तय तिथि है उसी में होना है, हम लोग आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। तो अब समझने में हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत हुआ होगा। तो अब अगर इसमें जो हमारे सुपौल जिला के बुद्धिजीवी लोग सब आए हुए हैं, अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन हो, डॉक्टर साहब से अगर उत्तर देना हो, तो आप उठ करके खड़ा हो करके क्वेश्चन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को मौका दिया जा रहा है कि किसी को कुछ अगर पूछना हो, समझना हो, व्यवस्था आप लोगों को करना है। मैं आपको सहयोग कर सकता हूँ, व्यवस्था आप ही लोग को करना पड़ेगा, मैं सहयोग नहीं कर सकता। ठीक है, व्यवस्था हम लोग करेंगे, सहयोग आपको करना है। जैसे 20 तारीख को पटना में था डॉक्टर साहब का कार्यक्रम। मेरा कार्यक्रम नहीं था, वो प्रजापति का कार्यक्रम। अच्छा सुनिए ना, मेरा कार्यक्रम। अच्छा, आप ही के सहयोग से वहाँ उस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आप ही का उसमें पूंजी लगा हुआ था, लेकिन प्रजापति आपके सपोर्ट में गए हुए थे, विभिन्न जिलों से वहाँ तक पहुँचने का काम किया। अलग अलग रास्ता से, अलग अलग व्यवस्था से उन लोगों को जाना था। जैसे गाड़ी में अधिक भीड़ उस रोज था, विद्यार्थी परीक्षार्थी के कारण या गंगा स्नान वाला के कारण। तो हमने डॉक्टर साहब से अपील किए कि हम लोग ट्रेन से नहीं जा पाएंगे, कुछ वृद्ध लोग हैं जिसको दिक्कत होगा उतना भीड़ भाड़ में, तो क्या कुछ दूसरा व्यवस्था कर ले। तो डॉक्टर साहब हमको आश्वासन दिया कि आपको अगर बस हो या कोई और अन्य गाड़ी हो आप कर लीजिए, आपको हम सहयोग करेंगे। तो हम यहाँ से सुपौल से वो बस कर लिए, लगभग 35 आदमी 36 आदमी हम लोग पूर पाए। आनन फानन में वहाँ पहुँचे पटना, जिसका जो भाड़ा लगा वो डॉक्टर साहब अपने स्तर से उसको दिए, हम लोगों को उसमें खर्च नहीं आने दिया। तो डॉक्टर साहब का कहना वही हुआ कि आप लोग जो जो व्यवस्था करके वहाँ पहुँचिए,
डॉक्टर साहब हमारे कोशिश करेंगे कि आप जिस साधन से पहुंचे हुए हैं उस सहयोग आप लोगों को मिले। यही कहना हुआ डॉक्टर साहब का, उसमें आप लोग बेझिझक रहिए। जो अपना स्तर से सफल हो जाएंगे जाने में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ से जो टोली वाला, जो गांव वाला पिछड़ रहा हो, उसको सहयोग का जरूरत है, तो हमारे डॉक्टर साहब उसमें सहयोग जरूर करेंगे, कि हमको पूरा विश्वास है। इसलिए एक बार फिर से हम पूरे सुपौल जिला के प्रजापति लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब जिस आशा से आए हैं, जिस विश्वास से हमारे सुपौल में पधारे हैं, यह आशा इनका सफल होगा कि नहीं? समर्थन दीजिए कि हम लोग डॉक्टर साहब के आगे और पीछे रहेंगे। आपसे आप जो बताए कि अपना स्वजाति का जो है वहाँ हम सब मान लीजिए जो भी आएगा तो सब सोची जाएगा, ये सार्वजनिक क्या है? नहीं, हमने उनको प्रजापति समाज की तरफ से क्या कहे आप, वो आपको क्या आश्वासन दिया? वो आएंगे, हम आएंगे, अदर भी काज करता रहे, ये तो बात की बात है। वही आपसे जानना चाह रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो लोग भी आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं, उनको हम रोक भी नहीं सकते। एकदम सही बात। वो तो है, आना भी चाहिए, वो आएंगे, और उनका जो भीड़ होगा वो अलग चीज़ है, हम वो नहीं, उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारे समाज का महती जनसभा होनी चाहिए, हमारे समाज का मैक्सिमम भीड़ होना चाहिए। दूसरी बात है गांव-गांव की बात है। 1 तारीख से नया अभियान हम शुरू कर दे रहे हैं, दूसरे जिले से लोग भी आ रहे हैं, उन लोगों का टीम बना दिए में, जो हर प्रखंड जाएगा, हर गांव जाएगा, हर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव से मिलकर उनको साथ लेकर उस प्रखंड में जो गांव आएगा वो सब गांव जाएगा। ये पूरा आश्वासन हमको पूरे बिहार के कुम्हार समाज से मिला हुआ है, और सब जिले के लोग आएंगे। ऐसे में तो भीड़ तो काफी हो जाएगा, काफी होगा। भीड़ तो दिखाना है। इसमें भीड़ सबसे पहली बात तो हमको भीड़ ही दिखाने के लिए आपको बोला गया है कि कैसे हमला। सुनिए, आप लोग बहुत बोल लिए, हमको थोड़ा बोलने का मौका दिया। बोलेंगे हम पहले, इसी बात पे हम बोल लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। हम तो टेलीफोन भी आ रहा है। मुखिया जी समाप्त नहीं करेंगे। बोलिए ना, बोला जा सियाराम जी, बोलिए। जिसको सबसे पहला बात है, हमारा जितना भी स्वजाति आए हुए हैं और जितने प्रखंड अध्यक्ष आए हैं या सचिव आए हुए हैं, जो भी प्रभार लिए हुए हैं, उनका ये दायित्व होता है कि सुपौल जिला से जो हमारे सलेंदर बाबू आए हैं सहरसा से चल के यहाँ पे, कि आपसे मांगने के लिए कि हमरा स्वजाति चाहिए, कि हम वहाँ पे भीड़ दिखा सकेंगे, इसके संबंध में ही चर्चा किया जाए। ये नहीं कि दुनियादारी क्या होगा, कैसे राजनीति करेंगे, हम जिसको राजनीति सीखने के लिए हम और सिखाने के लिए नहीं। सियाराम बाबू, आप अपना विचार दीजिए। बस हम क्या दे रहे हैं आपको? राजेश बाबू, हम आपको क्या दे रहे हैं? बोलिए। अब डिस्कस कोई मत कर। हम लोग अभी एक ही परिवार है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आपने हम कहना चाहते हैं यही चीज, वो डिस्कस अभी जिस बात पे होना चाहिए वो बात नहीं, आके दूसरा डिस्कस चालू हो गया था। ये चीज नहीं होना चाहिए। डिस्कस इस बात पे होना चाहिए कि भीड़ कैसे जमा होगा, कि हमारा जो वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष आएंगे उनको कैसे दिखाएंगे हम। ये भीड़ जो दिखाएंगे तब ये वो हमको टिकट, चाहे हमारे नेता को मिले चाहे दुनिया को किसी को भी मिले, तो लेकिन मिले तो सही, पहले टिकट की बात तो हो जाए। इस मुद्दा पे आइए, इस मुद्दा को पहले जोर पकड़िए और जिस मुद्दा को लेके चलिए। ये दूसरा तीसरा बात रखते हैं, ये सब नहीं चलने वाला है, ये सब नहीं अच्छा है। इसमें क्या होगा, आपको विद्रोह पैदा हो जाएगा। चलने वाला है वो तो अपना बात हम आपको बताते हैं। वो एक बात हम आपको कहें, भीड़ आप हम लोग कितना कर सकते हैं, सिर्फ इसी पर फोकस करें। हमको भीड़ का सहयोग चाहिए। अच्छा, अभी सुनिए ना सर जी, सीताराम बाबू, उस उद्देश्य को हम लोग जानते हैं, पहले से भी मेकअप कर लिए हैं हम लोग। इतना भीड़ जो देखते हैं वैसे नहीं है, हम लोग पहले से भी ट्रेनिंग इसको ले लिए कर लिए।
ये हर शख्स जानता है इस मिशन के बारे में कि हमको बीजेपी को लुभाने में, बटियाने के लिए जो भी चाल चलना पड़ेगा, ठीक है, जो भी चाल चलना पड़ेगा, हमारे डॉक्टर साहब उसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। हो सकता है यदि वो पटिया जाए, लुभा जाए, हमारे खर्च को देख करके, हमारे भीड़ को देख करके, तो हो सकता है तो डॉक्टर साहब को टिकट भी दे सकते हैं। ठीक है, वो तो भविष्य का बात है। हम लोग गारंटी तो भी नहीं लिया है डॉक्टर साहब कि हमको दे ही देगा। हम लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास भी छोड़ दे क्या? प्रयास नहीं छोड़ेंगे। अब हम सुभाष बाबू कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। क्या बोलिए सुभाष बाबू। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब सबको हार्दिक थोड़ा सा जोर से बोलिए। गायक वाला स्टाइल में बोलियो ना। धीरे धीरे वोल्टेज ज्यादा आ जरूरी से क्या आग बोले कथी कहला? आवाज नहीं आने का मतलब है पहले आके कहला के एकर मकसद ना बैटरी के स्टूल बत्ते हियो डेफरान ने फायर कर देता। आज जो 15 तारीख हमारे रंग क्या कहते हैं स्टेडियम हमारे शुभ अवसर पर जो हो रहा है, क्या कहते हैं उसको सम्मान या अर्पित करेंगे, वही सब न होगा। तरह हनुमान जी की तरह मैं इस पार्टी में काम करूंगा अपना जाति के लिए, अपना जाति के लिए। अगर लंका को जलाना पड़े तो मैं जला करके रहूंगा, अपना अधिकार को मैं ले करके रहूंगा। कौन कहता है हमारे जाति में सेना नहीं? कौन कहता है हमारे जाति में सेना नहीं? इस सेना से इतिहास लिख देंगे। 2024 आने दीजिए भाइयों बहनों, पटना क्या दिल्ली को हिला करके रख देंगे। जोश रहना चाहिए हमको, क्रांतिकारी लड़ने के लिए जोश रहना चाहिए। अरे प्रजापति को जोश आना चाहिए। इस जोश से हम क्रांति लड़ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब को खुले दिल से, मन से जो करना पड़े क्रांति के लिए, जो करना पड़े सम्मेलन के लिए, करने के लिए तैयार हूँ। बहुत धन्यवाद। और किन्हीं आदमियों को अगर कहना हो कुछ हमारे समाज बंधु जो इस डॉक्टर साहब की अगुवाई और 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो अगुवाई में हम लोग एकत्रित हुए हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे डॉक्टर आदरणीय शैलेंद्र बाबू, सहरसा दिल्लाक्षक रामुतार बाबू, सभी गण्यमान मंच पर आसीन सभी को मेरे तरफ से त्रिवेणीगंज प्रखंड की ओर से प्रजापति समाज के द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम लोग जो सामाजिक न्याय के लड़ने वाले लोग हैं, अपने समाज को ऊंचा दर्जा उठाने के लिए जो बिराह उठा रहे हैं, इसके लिए हम लोग जो आज बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में जो विभिन्न मुद्दा हम लोगों को मिलेगा, एक कार्यकर्ता होने के नाते उसको मैं भली भांति अपने समाज की ओर से, अपने गांव की ओर से जो डॉक्टर साहब का नियम हम लोग पे लागू होगा या हम लोग उनको वर्चस्व से हिस्सा लेने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति हम लोग की एक अच्छी खासी मांग है, इसलिए 2024 में तो हमको लड़ना ही लड़ना हो। डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं, ये हमारे ऐसे पदाधिकारी हैं कि आज तक की कोई भी हमारे समाज से लड़ने के लायक भी आदमी खड़ा नहीं हुए थे, इन्होंने तो लड़ना, चुनाव को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं अपने तन मन धन से इस व्यक्ति के लिए और इस समाज के लिए समर्पित रहूंगा। उसके बाद हमारी जो समस्या है वो कुछ मैं आपके सामने सर रख रहा हूँ। जैसे हमारी जो मीटिंग या हमारे समाज का जो क्या कहते हैं, समाज के पास में हम जाएंगे अपने 15 तारीख के प्रदर्शन के लिए, वहाँ जो अपनी समस्या को रखेंगे, ये हम चाहते हैं कि प्रखंड स्तर पे नहीं हो कि विधानसभा पर विधानसभा के स्तर पर हो, और इस जिले से उस जिले ट्रांसफ़र करने के साथ जो नया लोग आवे दूसरे जिले से, वो हमारे साथ होकर प्रदर्शन के लिए या मनाने के लिए अपने समाज बंधु को जाए। इस यही मैं आपसे कोशिश करना चाहता हूँ।
चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति। यही होगा। और एक बात छूट गया था। हाँ छोड़िए मत। अब बोलिए। इसके लिए आज के जो अभिभावक हैं हमारे, खास करके देबू बाबू जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं उम्मीद चाहता हूं, उनसे मैं आशा चाहता हूं कि इस मीटिंग में आप अपनी जो जोशीला एकता है उनके साथ पधारिए और लोगों को ले जाने का कोशिश कीजिए। नम्र निवेदन करके मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आज लाल कृष्ण आडवाणी हैं इस समाज के, और लाडवाणी की जोड़ी ने 2 से 212 सीट बीजेपी को थमा दिया। इस बात से आप मेरी बात को तहे दिल में लेते हुए इस पे काम करने की जरूरत है। काम नहीं है, बोलने के लिए आप उसको दीजिए ना समय। नहीं दे रहे हैं। आप कहिए, हमारा जो बात था वो कह दिया। आप कहिए, इसका काम है बोला ना। देबू बाबू से भी आग्रह करेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब के इस आश्वासन दीजिए सबको, सर को मिशन में हाँ। आप कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्या आपका योगदान रहेगा, वो आप जरा सा अपने मुखार दिल से खड़ा होकर के बोलिए। आपकी सहभागिता सब प्रखंड से ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग सुनना चाहते हैं कि आपका इसमें क्या योगदान रहेगा, आप उसमें पहुंच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत अस्वस्थ रहते हैं आप, बहुत जगह नहीं भी जा पाते, जैसे पटना नहीं गए ना, मैंने किसी को कहा कहने के लिए भी मैंने कहा। वीरेंद्र कुमार का नहीं है, ये आपका मिशन आप सबका है। आप सबका जी। ये आपका महानता है डॉक्टर साहब। हम लोग भी अपना स्तर से कुछ विचार चलिए देबू आपका क्या योगदान है, क्या परेशानी है, हम लोग भली भांति समझ पा रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे मधेपुरा जिला या सहरसा जिला के पुराने साथी बुद्धिजीवी हमारे सीताराम बाबू और रामावतार बाबू, सारे गणमान्य अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, हमारे 11 प्रखंड के आए हुए मुखिया जी, सारे लोगों को मैं पहले तो सुपौल जिला से नमस्कार करता और साथ साथ प्रदेश भी कमेटी से अत्यंत पिछड़ा का भी मैं नमस्कार करता। साथियों, 1963 ईस्वी में मैंने ये आप लोगों की लड़ाई जो है अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण का मुद्दा राम अवधेश सिंह के नेतृत्व में पटना से दिल्ली जाने का काम किया था, जिसका सदाफल हुआ कि कुम्हार के चलते मैंने जेल भोगना पड़ा 1 महीना 69 ईस्वी में। दोस्तों, ये लड़ाई पहले लड़ी। मैंने सभी नेता का चाल देखा, सभी नेता का चाल देखा भाई, पटना से दिल्ली तक। और रामलीला मैदान में भी हमारे बहुत साथी गए हुए थे, और हमारे राजनाथ बाबू जो अभी गृह मंत्री है कि कौन मंत्री है भाई, रक्षा मंत्री है, भूल जाते हैं थोड़ा भाई, ये हमारे टीम को, फिरेराम प्रजापति को रामलीला मैदान में वादा किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं भागीदारी दूंगा कुम्हार जाति को। साथ साथ वही शख्स मेरे फिरेराम प्रजापति को 5 लाख रुपया मंच पर डोनेट करने का काम किया था। उस दिन का मैं बात याद करता हूँ। जैसा हमको बुझा रहा, सपना सपनाते हैं कि वो दिन घूर रहा है। हम बहुत मीटिंग में ऐसा बात खोले हैं राजनाथ जी का, सभी साथी सुने होंगे कि वो दिन घूरने वाला है। लेकिन मैं बिहार के कोने कोने में एक बार थोड़ा सा झपटते लालू यादव से, वह सुतरा नहीं। वह सुतरा क्यों नहीं कि सीताराम बाबू कभी कभी कहते हैं कि टिकट मिला था इनको, कभी तो बोल देते हैं, है?
वकील साहब हैं, हम माफी देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति लालू यादव के नजर पर था, कुम्हार के नजर पर नहीं था। जो मुझे टिकट मिला था वह यादव को देने का टिकट मिला था। दोस्तों, यह भी साफ कर देते हैं, धोखा हुआ है। और वही लालू यादव ने बोले कि एक हरिशंकर पंडित है तो दूसरा हरिशंकर देबू पंडित है, कृषि कमिश्नरी से इस हाउस में लाएंगे। वादा है, मैं देख लिया सबका दुनिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सुपौल जिला कुछ हो, झोला टांगने का, चूड़ा मुड़ी फकाने का पटना और दिल्ली सारे कुम्हार जाति जो हैं, मैं लेने का काम किया था आज से 10 साल पहले किया हूं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा सभी युवक को, अरे संभालो, आने वाला दिन है। बुझा रहा है कि वह रामलीला मैदान घूम रहा है भाई, क्योंकि सम्राट चौधरी को भी मैंने देखा है, इनके बाबूजी को भी मैंने राजद में देखा है। आज सम्राट चौधरी की बारी आई है। हो सकता है कि सुतल जाए तो अच्छी बात है दोस्तों, उसमें ख्याल रखिए। लाचारी है कुम्हार को। 15/4/19 15 तारीख को आपके जन्म दिवस मनाए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन 19 तारीख है, दिक्कत हो रही है। छोटा छोटा जो कुम्हार दोस्ता, वह जाने में थोड़ा कटौती होगा एक दिन के लिए, लेकिन यदि मेहनत कीजिएगा, व्यवस्था होगा, तो उस लोग, महिला हो या जेंट्स हो, उसको भी, लेकिन ऐसे नहीं युवा पीढ़ी की कमेटी बन जाए ले जाने वाले का, ये ख्याल रखिएगा हर प्रखंड में, तो अच्छा होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आने वाला समय जो है उसको कोई छोड़िए मत। हम अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ रहते हैं, लेकिन अब आजिज हो गए हैं राजनीति से, इसलिए अब पीछे भाग रहे हैं। जैसे सुमंत बाबू के धुलियाए पर आ जाए, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हम लाचार में फंस गए भाई। तो मुझे सुपौल जिला से डॉक्टर साहब, यदि आप युवा पीढ़ी है, हर प्रखंड को थोड़ा नजर दे के देखिएगा। जितना युवा या बूढ़ा या जो है आपका साथ देगा, उसमें कहीं रोक नहीं है। कुम्हार आपको कहीं हो तीनों जिला में, मैं जानता हूं कि सारे युवक जो है मधेपुरा धर लेगा। यदि टिकट की बारी आ गई कुम्हार का, सब धर लेगा। सुपौल जिला में इतना फौला दिया है, 11 प्रखंड है, उसमें रुकेगा नहीं। और जहां तक शक्ति होगा, मैं उस अवस्था में सुपौल जिला 11 प्रखंड है, अपने जरिए सबको कन्विंस करके सभी को कहेंगे, रामदेव बाबू अब किसी हालत से ले चलिए। 1 दिवसीय आप लोगों का कार्यक्रम है, उसमें सारी व्यवस्था रहनी चाहिए। एक प्रश्न हमारे सियाराम बाबू ने बोले, याद रखना राजनीतिक जीवन में एक कुम्हार जाति है, ठीक है भाई, पॉपुलेशन कमी है, लेकिन जैसा नाम आपने बताया है बीजेपी का अभी जो पलटा है, सुभाष बाबू, उनका कार्यकर्ता को आप सम्राट चौधरी के नाम पर कहीं रोक भी नहीं सकते हैं। जमघट बहुत ज्यादा लगेगा, इसमें कोई रोकेगा नहीं, यह भी बात सही है। मैं राजनीति जान रहा हूँ, पार्टी लेवल पर आएगा ना, कोई छोड़ेगा थोड़ा? कोई नहीं, सब जम जाएगा, जम जाएगा। लेकिन टीका आपको लगने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिए। जैसा अस्वस्थ डॉक्टर साहब बताए जो है ना, वो बहुत दूर तक है ना, उसको रोक नहीं सकता, उसको भी स्वागत है। मैं इसी के साथ मैं विशेष नहीं कहूँगा। ज्यादा लोग हैं, अपना अपना सुझाव दीजिए, कीजिए। अब 15 तारीख को चूड़ा मुही बांधिए, चलिए सहरसा। मेरा यही निवेदन आप स्टेडियम को भरना है। हाँ, ये स्टेडियम को भर दीजिए, उसी में नाम कमा लीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय प्रजापति। हाँ, जय प्रजापति। राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष कार्यक्रम के आलोक में यहाँ जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, सहरसा जिला के जिला अध्यक्ष श्री रामताल बाबू, मधेपुरा जिला के जिला अध्यक्ष श्री सीताराम बाबू और सुपौल जिला के जिला अध्यक्ष श्री रामदेव पंडित और इन सभी के बीच में
सुशोभित हो रहे हमारे डॉक्टर श्री शैलेंद्र कुमार जी एवं यहाँ दूर दूर से आए हुए जिला के प्रखंड कार्यकर्ता और कोर कमेटी के जो भी सदस्य मैं जिनका नाम नहीं भी ले रहा हूँ, उन सभी को राघोपुर प्रखंड के तरफ से मैं प्रखंड अध्यक्ष उसको नमन करता हूँ और यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगामी 15 सितंबर को रत्नप्पा कुम्हार के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम रखा गया है, यह एक केवल छोटी सी कार्यक्रम नहीं है। इसे आप जो चौरचन पर्व से जोड़ते हैं, ये उनसे भी महान पर्व हम प्रजापतियों के लिए है। यह दिन बार बार नहीं आएंगे, ये डॉक्टर साहब भी बोल चुके हैं। ये हम लोग और आप लोगों के मत अनुसार से कार्यक्रम नहीं होगा। जो ऊपर से इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वह जो टाइम दे चुके हैं, तो वह तो टाला नहीं जाएगा। इसलिए हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोग एक दिन का खाना छोड़ चुके थे, तो क्या हम लोग एक दिन अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं हमारे समय के बेटा को आगे बढ़ाने के लिए? तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पर्व है, वह राजेश जी भी बोल चुके हैं कि वह कहाँ से खरीदेंगे देंगे तो हमारे ही समाज से ना। 15 को नहीं खरीदेंगे तो 16 को तो खरीदना ही है, 17 को तो खरीदना ही है। इसलिए इस पे ज़्यादा बात विवाद ना होके हम इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक संख्या में सफल कैसे बनाएं, इसके लिए अपने क्षेत्र में जाके काम करना होगा। बात परिवाद में समय बिताने से काम नहीं होगा। इस पर गहराई से सोचने की काम है। मंजिल ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम प्रयास भी न करें, ये हमारी गलत बात है। इतना ही अगर मैं अपने वाणी खंड और दरवाजा रामदेव एक रामदेव वहाँ पर है, एक रामदेव वहाँ पर है। जो काले हैं तो दिल वाले हैं। एक रामदेव यहाँ पर है, धोती वाले हैं। तो मैं बहुत अथी में नहीं जाऊँगा। हम मधेपुरा से जबरदस्ती आ गए, हम आपके बुलावे पर नहीं आए। हम डॉक्टर से वहाँ कार्यक्रम हमारा था, वहाँ पर मधेपुरा में वेद व्यास को, वहाँ सारे प्रखंड के लोग करीब जुट गए थे और अन्य लोग भी सहयोगी बंधु इसमें हिस्सा लिए। कार्यक्रम अच्छा रहा वहाँ पर, जैसे यहाँ पर है। तो हमारा एक ही मकसद है, जो उद्देश्य है, पहले तो ताकत, पहले शक्ति प्रदर्शन का अख्तियार हम लोग करें। जब तक हम लोग शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, ताकत का अख्तियार नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग असंख्य भीड़ जमा कर देंगे ताकि सहरसा दल मदल हो जाए। ये काम हम लोगों को करना है। अगर स्टेडियम का क्या कहते हैं 25,000 का भीड़ है, तो 25,000 का भीड़ हम लोग रोड पर कर दें, पूरा मधेपुर सहरसा दल मदल। ये काम जो है से पहले करना है। पहले आप किसी पार्टी में वैसे बाद में आपका अथी होगा, नामांकन होगा या आवेदन करेंगे। आपका आवेदन बाद की है, पहले तो शक्ति प्रदर्शन करिए, तभी शक्ति प्रदर्शन आपका हुआ ही। चाहे पटना में हुआ, चाहे कहीं भी हुआ। डॉक्टर साहब अपना टेलर दिखा दिया पटना में जाकर, विद्यापति भवन में अपना टेलर डॉक्टर साहब दे दिए हम। वो टेलर था। सहरसा जो है, ये ग्राउंड मैदान जो है, ये फैसला करेगा। वहाँ पर आप लोग फैसला करेंगे कि हम कितना मजबूत हैं। उस पर निशाना स्टेट से लेकर के
केंद्र तक के लोग को होगा। हम तो डॉक्टर साहब को एगो और सलाह देंगे, क्योंकि मामला हमको ज्यादा भीड़ करना है, ज्यादा लोगों को उत्साहित करना है, वहां इकट्ठा करना है, तो कमिश्नर से फीता कटा ये काम भी अगर वहां पर कर लीजिए तो कमिश्नर का फीता जो है वो मधेपुरा जिला से, सहरसा जिला से, सुपौल जिला से गार्जियन आए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उसमें मुझे दो ही बात कहना है। पहले तो नहीं कहूँगा, न तो उतना उम्र हुआ है और न ही जो है सो राजनीति की कोई जानकारी है मुझे। तो दो बात यहाँ जो हम सुने हैं उस बातों से मैं दो बात कहना चाहूँगा। जब हमारे सगे संबंधी या घर में कोई भी आपातकालीन कार्य हो जाता है तो उस कार्य में हम लोग समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? सारे काम को छोड़ के निकालते हैं। और यहाँ हमारा समय निर्धारित 15 सितंबर, कितना दिन पूर्व? तो कम से कम 15 दिन पहले, तो 20 दिन पहले निर्धारित है। इसलिए एक यहाँ क्वेश्चन आया है कि चौरचन पवनी है, चौरचन पवनी है। सभी वक्ताओं ने बोल दिए हैं, इसमें मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो जो भी हमारे कुम्हार भाइयों ने बर्तन का कार्य कर रहे हैं, समय हमारे पास 15 दिन का है, 20 दिन का है। अभी से आप रात दिन एक कर दीजिए बर्तन बनाने और पकाने यानी उसकी तैयारी में। बेचने का काम छोड़ दीजिए, ये करने के लिए कि मुझे एक दिन का छुट्टी लेना है। उस एक दिन का कार्य मुझे बेचने का हो या बनाने का हो या पकाने का हो, उस काम को इस दिन में गापी कर लो। एक बात हुई। दूसरी बात ये कहना चाह रहे थे कि हम अपने घर में बच्चों के जन्मदिन के उत्सव पे सभी मनाते हैं और अच्छे से मनाते हैं, और कोई जरूरी नहीं रहता है कि हम उसका समय जैसे 10 दिन पहले दिन फिक्स करते हैं। अचानक 1 से 2 दिन या 1-2 घंटा पहले फिक्स करते हैं। जितने मोहल्ला के लोग होते हैं सभी आ जाते हैं, रिलेशन के लोग हैं, तुरंत फोन होता है, 2 घंटा में पहुंच जाते हैं। तो ये तो हुए जो हम लोग वर्तमान में हैं उनके लिए। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए इतना कुछ करके गए हैं, और यहाँ करके इनका कार्यक्रम है, उनका कार्यक्रम है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं। ऐसे समझिए कि हमारे पूर्वजों का आज 15 तारीख को जन्मदिन है, उसको मनाने के लिए हम लोग चल रहे हैं। ये नहीं कि डॉक्टर साहब का कार्यक्रम, नहीं, हम सभी का कार्यक्रम है। क्योंकि आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, तो उन्हीं पूर्वजों का देन है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मेरा सबसे आग्रह, निवेदन, विनती कि आप अपने पूर्वजों का जन्मदिन मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए अपना कीमती समय लेकर के सहरसा स्टेडियम में पहुंचने का कार्य करें। दलों में बटे हुए, ठीक है, विभिन्न दलों में बटे हुए हैं, लेकिन हमारा दल जो आएगा, हमारे दल का जो सहायता करेगा, क्या उसको हम सहायता नहीं करेंगे? अवश्य सहायता करेंगे। हमारे जाति से जो आ जाएगा, कोई पार्टी हमको टिकट दे देगा तो हम तो अपनी एकता दिखाएंगे ना दूसरी जगह भी, हम तो उसी पार्टी को वोट देंगे। हमको हमारा फल जगह टिकट दिया, आप लोग वहाँ का जिस जगह से टिकट चाहते हैं वहाँ का वोटर नहीं है, फिर भी आप लोगों का उमंग और उत्साह देख करके मैं अभिभूत। आप लोगों को कितना धन्यवाद करूं, ये रामदेव बाबू जी का कितना धन्यवाद करूं, राकेश जी का कितना धन्यवाद करूं। पहले तो हम यह कहते थे कि डबल स्क्वायर मिल गया है मधेपुरा जिला में, अभी डबल रामदेव भी मिल गए। इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इन रामदेव बाबू के तो संग में आने लगे, बोलने लगे, काम करने लगे, तब जाना हो, और यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष को मैं वर्षों से जानता हूँ। तो ठीक है बंधु, आप लोगों से आग्रह, निवेदन यही है कि आप लोग अपने वचन पर आरोप करिए। हम यह देखना चाहते हैं कि सुपौल जिला को हम वहाँ प्रदेश में भी खबर देंगे कि सुपौल जिला आप सबसे टॉप है। इसी उद्देश्य से जो है आप लोग अभी से लग जाइए, और डॉक्टर साहब और यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं और सचिव हैं रामदेव बाबू और राकेश जी, ये जो है आपको अपने कार्यक्रम का सभी प्रखंड से संपर्क रखेंगे। किस प्रखंड में क्या प्रगति हो रही है, वहाँ चलने के लिए क्या व्यवस्था हुई है, और वो शेयर करेंगे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ही इन लोगों से बार बार शेयर करेंगे कि आपकी कितनी तैयारी है, कितना लोग आ रहे हैं, क्या आप जो कहे हैं वो पूरा हो रहा है, और कहाँ दिक्कत है। जो दिक्कत है वो डॉक्टर साहब सॉल्व करेंगे, सहयोग करेंगे। यदि कुछ आदमी दूसरे आदमी सब बहुत बोल दिए हैं,
हम तो अपने से गए, अपने से करेंगे कि खर्चा भी उठा लेंगे, वो तो पूजनीय है, सराहनीय नहीं पूजनीय है। लेकिन फिर भी यदि कहीं वह समस्या हो गाड़ी घोड़ा का भी जाने का भी, तो वह डॉक्टर साहब के अध्यक्ष और सचिव सहयोग करेंगे। वो डॉक्टर साहब को चाहिए पूरा करना, वो पूरा करते आए हैं, पूरा करेंगे। लेकिन वहाँ जो है भीड़ इतनी दिखा देनी है जो और पार्टी को लगे कि नहीं प्रजापति को यदि हम साथ नहीं करेंगे तो हमारी राजनीति डैमेज हो गई या दूसरी जगह भटक गई। एक टाइम जब लालू जी हमको इलेक्शन उन्होंने दी, उस समय 90% कुम्हार उन्हीं को वोट देते थे। सही बात था, हम भी उन्हीं के साथ थे। लेकिन अब तो हम ठगे जा रहे हैं। अब तो हरिशंकर बाबू के लिए हमको तो उसमें जगह नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं मिल रहा। आरक्षण का इलेक्शन आरक्षण का कोई मतलब नहीं, उसे डायरेक्ट वो आरक्षण बट गया। पहले हम 95 पर थे इलेक्शन 1 में, अब 120-25 जातियाँ हमसे दबंग जाति सवाल। उस आरक्षण से हमको फायदा कुछ नहीं होना है। जो जितना मार्क्स हमारे बच्चा को आएगा, फॉरवर्ड को आएगा, उतना मार्क्स यदि हमारा बच्चा लाएगा तभी वो जा सके, कम्पीट कर सकता है। तो अब जो है आगे की लड़ाई है अनुसूचित जाति के लिए, यह चलेगा और इसको पीछे नहीं देखना है कि हुआ कि नहीं हुआ। बहुत दिन तक लड़ाई चली थी, इलेक्शन 1 में आए, फिर यह लड़ाई संगठन चलते रहेगा, इसको बंद नहीं करना है। मान लीजिए हम अस्वस्थ हो गए, हम काम नहीं कर सकते हैं, तो अब जो नवयुवक सब लोग हैं, नवयुवक में जोश भरा हुआ है और नवयुवक को ही ज्यादा भार है और उठाना भी चाहिए। तो बस मैं इसी विषय पर बोलना था, विशेष तो बोलना नहीं था, इसी विषय वस्तु पर बोलना था। इतना कह कर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति, जय प्रजापति, जय प्रजापति। सलंदर भैया जिंदाबाद, सलंदर भैया जिंदाबाद, सलंदर भैया आगे बढ़ो, सलंदर भैया आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपने कार्यक्रम को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। जुड़ जाइए। नारा 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जातीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जातीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जातीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मधेपुरा का सांसद कैसा हो? सलंदर बाबू जैसा हो, मधेपुरा का सांसद कैसा हो? सलंदर बाबू जैसा हो, मधेपुरा का सांसद कैसा हो? सलंदर बाबू जैसा हो। प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मधेपुरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मधेपुरा की जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, कोसी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोसी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद।